Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahafala. Welcome to my channel. Right after previous video, which exactly you watched and you commented regarding my comments and regarding my conversation, what exactly I met last time round. And today I'm going to discuss another very important, what may I call it, comment of my viewer. But before that, I would like to thank you all people that the way you have supported me up till now for all my videos. आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि आपके बारे में कुछ जो है वो कमेंट्स पास करूं कि आपने अब तक मुझे बहुत ज़्यादा सराहा है और आपकी अप्रिसिएशन की वजह से मैं इतनी वीडियोस बनाता हूं और उस पर काम भी कर रहा होता हूं। जो नॉलेज मुझे जो भी रिसोर्सेज से मिलती हैं उसको मैं आपके इल्म में लाता हूं और कोशिश करता हूं कि पॉजिटिव बात की जाए और किसी पे तनकीद ना की जाए और हर तरह से जो है वो आपको जो है वो मोटिवेट किया जाए, क्योंकि यू गाइज़ आर माई व्यूअर, यू गाइज़ आर माई यूट्यूब फैमिली। और मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा PST और JEST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनके प्रमोशन के लिए काम किया जाए, उनके लिए जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाई जाएं, उनके लिए जो है वो हर तरह से जो भी उनको प्रॉब्लम्स जो है वो दरपेश हैं उनके हल के लिए जो है वो बात की जाए। तो लिहाजा आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरी एक व्यूअर हैं जिनके कमेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये पूछा था आज कि भाई कितने नंबर जो है वो हमें ग्रेस मार्क्स के मिलेंगे। अब ये कितने नंबर की जो बात कर रही हैं, देखें गवर्नमेंट की तरफ से 1 या 2 नंबर की बात की गई है कि 1 या 2 नंबर किसी के कम आते हैं, जैसे किसी के 48 हैं तो 2 नंबर दे दिए जाएंगे तो 50 हो जाएंगे या कुछ इस तरह जो भी है मामला। तो बहरहाल इस तरह की बात चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने तो इसी तरह कहा है कि 1 या 2 नंबर से अगर कोई रह गया है तो उसको ग्रेस मार्क्स देकर जो है वो पास आउट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात ये भी है कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि अगर आपके नंबर्स कम हैं और आपकी यूसीज में या जिस इलाके से आपने पास आउट किया है वहाँ पर आपसे ज़्यादा किसी के नंबर ही नहीं है और आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नंबरों की बन रही है, तो यकीनन कुछ ना कुछ चांस बन सकता है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। लेट्स सपोज अगर किसी के जो है वो नंबर जो है वो 50 हैं और वहाँ पर 50 या 55 हैं या 56 हैं, तो यानी ये तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। लेकिन अगर किसी के 40 मार्क्स हैं और वहाँ पर कोई और कैंडिडेट्स नहीं है मौजूद, तो यकीनन जो है वो गवर्नमेंट इस बारे में सोच भी सकती है कि ज़्यादा ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएँ। तो अब ये जो है ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो किस तरह से इन मामलात को लेती हैं। लिहाजा पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको कि 1 या 2 नंबर की कमी की वजह से जो है वो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी तो यही है कि वो जो है 1 या 2 आपके अगर मार्क्स कम हैं तो वो इंक्रीज़ कर दें 1 या 2 मार्क्स को, ताकि आप जो है वो किसी तरह से भी जो है वो सिलेक्शन की तरफ चले जाएँ और आपको जो है ऑफ़र लेटर और ऑफ़र ऑर्डर मिल जाए और आपको जॉब मिल जाए। तो ये मामला है। लेकिन अगर खुदा न ख़्वास्ता आपकी यूसी में जहाँ से आपने अप्लाई किया है वहाँ पर अगर आपके नंबर जो है वो काफ़ी हद तक कम हैं, लेकिन वहाँ पर कोई कैंडिडेट्स ही नहीं है, वहाँ से किसी ने ज़्यादा जो है वो तादाद में टेस्ट नहीं दिए और टेस्ट दिए भी तो उनके नंबर आपसे कम आए हैं, तो फिर यकीनन अगर वहाँ पर आपको 4 नंबर से या 5 नंबर से भी कोशिश की जाएगी कि आपको सपोर्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाए, ऐसा भी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये मैं सिर्फ इस बारे में कह रहा हूँ कि हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के यहाँ तो आपको पता है कि 33 पे जब जो है वो 33 वाले कैंडिडेट्स को भी हार्ड एरियाज़ में जब वो सिलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिन जगहों से आपने अप्लाई किया है वहाँ पे जो है वो बहुत सी सिचुएशन ऐसी बन सकती हैं कि जहाँ पर आपके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ना हो। ऐसा भी होता है कभी-कभार, इस तरह भी होता है कि आपके अलावा कोई ऑप्शन ना हो, तो फिर जब आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर यकीनन वो आपको ही इंडक्ट करने जाएँगे। तो ये सारी सिचुएशंस भी हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और फिर दूसरी तरफ ये भी कि ये 50,000 जॉब्स का मामला है, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन कैंडिडेट्स भी बड़ी तादाद में जो है वो अपीयर हुए हैं टेस्ट में। ये भी फैक्ट है, ये भी रियलिटी है।
तो लिहाजा लेट्स सी के आगे जाके क्या होता है। लेकिन बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ इस तरह की हैं कि एक या दो नंबर, ज़रूरी नहीं है कि एक या दो नंबर ही दिए जाएँ, ज़्यादा नंबर भी दिए जा सकते हैं। ये तो सिचुएशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप जिस इलाके से अपेयर हुए हैं वहाँ पे किस तरह की कंडीशंस हैं, किस तरह की कैंडिडेट्स के नंबर आए हैं, और आपके नंबर अगर उस पे लीड कर जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा आपके ही हैं, 40 हैं आपके, और उसके अलावा किसी के इससे ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर किसी के नहीं है, लेट्स सपोज 40 हैं, या अगर आपके 50 हैं और 50 से ज़्यादा किसी ने लिए नहीं आपके इलाके में, तो वो ये सोचेंगे कि अब नंबर बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, अब किसी तरह से इनको जो है बगैर ग्रेस मार्क्स के जो है वो किसी तरह से ऑफर ऑर्डर दे दी जाए। तो इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है कि बगैर ग्रेस मार्क्स की तो ज़रूरत ही नहीं है ना आपको। 50 अगर आपके आए हुए हैं तो 50 वाला तो ऑलरेडी, लेकिन 50 से ऊपर अगर आप जाना चाहें तो उसमें भी वो कोऑपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो है वो इस तरह से किया जाए। लिहाजा 40 मार्क्स अगर किसी के आए हैं और उसको ज़रूरत है, अब 10 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, और लिहाजा वहाँ पे कोई पीछे जो है कैंडिडेट्स नहीं है, या किसी के इतने अच्छे नंबर नहीं है जितने आपके अच्छे हैं, यानी 40 नंबर भी अच्छे हैं, तो यकीनन वहाँ पे भी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। कहीं पर अगर किसी के नंबर जो है वो 48 हैं तो 2 नंबर बढ़ा दिए, या 3 नंबर बढ़ा दिए, 1 नंबर बढ़ा दिया, लेकिन 2 नंबर्स का कहा गया है, 1 या 2 नंबर्स का गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि ग्रेस मार्क्स की मद में दिए जाएंगे। लिहाजा चीज़ें जो है वो किसी तरह से भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे आपके 40 मार्क्स आए तो आपका कोई चांस नहीं है, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपके 40 मार्क्स हैं और आपके इलाके में किसी के 40 आए ही नहीं हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, और वो ये कोशिश करेंगे कि इनको अच्छी नंबरों से, यानी मेरा मतलब है इनको ग्रेस मार्क्स अगर दिए भी जाएँ तो इतने दे दिए जाएँ, और ज़रूरी नहीं है कि ग्रेस मार्क्स दे के ही वो आपको ऑफ़र ऑर्डर या ऑफ़र लेटर भेजें। ऑफ़र लेटर यानी वो डायरेक्ट ही आपका सिलेक्शन कर लेंगे, ऐसा भी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे जो बात हुई है ना वो 30 ये जो अपना हार्ड एरियाज़ के मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। क्योंकि जब हार्ड एरियाज़ में 30 या 233 पे जो है वो किसी तरह से भी कैंडिडेट को इंडक्ट किया जाएगा, और वहाँ पर उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको किसी तरह से भी जॉब दी जा रही है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका सवाल ये था मुझसे कि भाई कितने नंबर मिलेंगे? कितने नंबर मिलेंगे, तो कितने नंबर की तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक 1 या 2 नंबर ग्रेस मार्क्स में दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं दिए जाते। लेकिन ऐसा पॉसिबल भी है कि अगर उनको तरस आ जाए, वो तरस खा लें, तो फिर वो जो है वो ज़्यादा नंबर भी दे दें। तो ये सारे मामलात हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसलिए बताई ताकि आपके ज़हन में जो चीज़ें चल रही हैं और आपके ज़हन में जो चीज़ें आ रही हैं उस पे आप इतना ज़्यादा तवज्जो ना दें। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और कुछ भी जो है वो पॉसिबल है हमारे मुल्क में। हमारे सिंध प्रोविंस में तो ख़ास तौर से हर चीज़ ही पॉसिबल है। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि हो सकती हैं और हो जाती हैं। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको कन्विंस करना, आपको समझाना। इसके अलावा कोशिश करते रहें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, लाइक मी एंड शेयर मी। नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने एक बार फिर हाज़िर होऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।